हेलो बच्चों, वेलकम टू 3R मैथ्स एकेडमी। आज पढ़ेंगे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। दोस्तों, जब कोई नंबर दिया हुआ होता है तो हम क्या कर लेते हैं, उसके आसानी से एडिशन कर लेते हैं, सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं और उनका डिवीजन भी कर लेते हैं। लेकिन जब उस नंबर की जगह हमें कोई सिंबल्स या कोई अल्फ़ाबेट्स आ जाता है, हमें क्या होती है, दिक्कत होती है। वहाँ क्या होते हैं, हम परेशान होते हैं। उन अल्फ़ाबेट्स का एडिशन कैसे करें, उनका सब्ट्रैक्शन कैसे करें, उनका डिवीजन कैसे करें और उनका मल्टीप्लिकेशन करें। तो आपकी ये सब परेशानी क्या होने वाली है, आज दूर होने वाली है। उसके लिए लेकर आए हैं हम आपके लिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का टॉपिक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है दोस्तों, वीडियो पूरा देखिए। देखते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आपको सबसे पहले पता होना चाहिए वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है, ये आपको अगर पता होगा तो आप क्या करेंगे, आपको आगे दिक्कत नहीं आने वाली है। तो देखते हैं दोस्तों, वेरिएबल क्या होता है। अ लेटर और सिंबल रिप्रेजेंट एज अ अननोन नंबर। क्या कहा है हमें, लेटर और सिंबल्स रिप्रेजेंट एज अ अननोन बताया हमें। क्या बताया, अननोन। अननोन मतलब जो हमें पता नहीं होता, उसे कहते हैं हम अननोन। अगर कोई ऐसा अल्फ़ाबेट्स आ जाए या सिंबल्स आ जाए जो हमें पता नहीं है, उसे क्या कहते हैं, हम वेरिएबल्स कहते हैं। देखते हैं एग्जांपल्स में। देखिए दोस्तों, फर्स्ट एग्जांपल में 15m + 3n। यहाँ पर क्या है, हमें m की वैल्यू क्या है, पता नहीं है। मतलब m क्या है हमारा, अननोन है, हमें कुछ पता नहीं है। और सेकंड टर्म्स में भी क्या है, हमें n। यहाँ पर हमारे कितने वेरिएबल्स हुए, फिर 2, क्योंकि m और n एक क्या है, हमें पता नहीं। उसे क्या किया है, उन्होंने लेटर से रिप्रेजेंट किया है। तो यहाँ पर वेरिएबल कौन से हुए हमारे, वेरिएबल्स m एंड n, क्योंकि m और n क्या है, हमें पता नहीं। सेकंड एग्जांपल में देखिए 3x² - 4xy + z। यहाँ पर हमें 3 वेरिएबल्स दिए हुए। कौन सा, फर्स्ट तो ये x वेरिएबल कौन सा है हमारा, वेरिएबल्स x है, क्योंकि x क्या किया है, लेटर से रिप्रेजेंट किया है, जो हमें पता नहीं। सेकंड में देखिए x, फिर से x हुआ तो वो हमारे एक ही वेरिएबल होने वाला है। लेकिन y भी क्या है, हमें यहाँ पर अननोन है, जो कि हमें पता नहीं। तो y भी क्या होने वाला है, हमारा वेरिएबल्स होने वाला है। और यहाँ पर भी क्या है, z भी क्या है हमारा, अननोन लेटर से, वो हमें पता नहीं। तो वेरिएबल्स कितने होने वाले हैं हमारे यहाँ पर, 3x y z। थर्ड एग्जांपल में देखिए दोस्तों, यहाँ पर वेरिएबल्स सिर्फ एक है, p, यानी p क्या होने वाला हमारे यहाँ पर, वेरिएबल्स, क्योंकि वो क्या है हमारा, अननोन लेटर्स। क्योंकि p क्या है हमारा, अननोन लेटर, जो हमें पता नहीं। अगर एग्जांपल 4 में देखेंगे तो यहाँ पर क्या किया हुआ है, सिंबल से रिप्रेजेंट किया हुआ है। इसे कहते हैं हम अल्फा और इसे कहते हैं हम बीटा, जो ग्रीक लेटर में लिखा जाता है। ये है अल्फा और ये है बीटा। ये भी क्या है हमारे यहाँ पर, अननोन है, जो हमें पता नहीं। तो यहाँ पर हमारे अल्फा और बीटा क्या होंगे, वेरिएबल्स होंगे। यहाँ पर वेरिएबल कौन से होने वाले हैं हमारे, अल्फा एंड बीटा। तो वेरिएबल्स की टर्म्स आपको समझ में आ गई होंगी दोस्तों। आगे देखते हैं कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट क्या होता है, कोएफिशिएंट इज एन इंटीजर्स। क्या होता है वो, एक इंटीजर्स होता है, मल्टीप्लाइड बाय वेरिएबल्स। जो क्या होता है, वेरिएबल से मल्टीप्लाइड होता है, उसे क्या कहते हैं हम, कोएफिशिएंट। अगर एग्जांपल 1 में देखोगे, m क्या है हमारा, वेरिएबल से, उसका मल्टीप्लाइड क्या है हमारा, 15। उसका मल्टीप्लाइड क्या है हमारा, 15। तो 15 क्या हुआ हमारा, कोएफिशिएंट। तो कोएफिशिएंट क्या हुआ हमारा, 15। m का कोएफिशिएंट क्या हुआ हमारा, 15। वैसे ही n का कोएफिशिएंट क्या होने वाला है हमारा, 3। n का कोएफिशिएंट क्या होगा, 3, क्योंकि 3 क्या है, वेरिएबल n से मल्टीप्लाइड है, उसे क्या कहेंगे हम, कोएफिशिएंट ऑफ n। सेकंड एग्जांपल में देखेंगे, अगर x² का कोएफिशिएंट पूछा आपको, तो कोएफिशिएंट क्या आने वाला है उसका, 3। क्यों, क्योंकि x² से मल्टीप्लाइड कौन है, 3। यहाँ पर देखेंगे अगर xy का कोएफिशिएंट अगर पूछेंगे, आपको क्या बताने, -4, क्योंकि यहाँ पर साइन क्या है हमारी, माइनस। तो xy का कोएफिशिएंट क्या आने वाला है हमारा, -4। अगर z का कोएफिशिएंट पूछा, तो z का कोएफिशिएंट आने वाला है 5। z का कोएफिशिएंट क्या आने वाला है हमारा, +5। एग्जाम्पल नंबर 3 में देखिए, एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या है, हमारा वेरिएबल एक ही है, लेकिन उनकी पावर क्या है, उनकी पावर, इन्हें क्या कहते हैं हम, पावर, वो क्या है हमारी अलग अलग है।
तो पी क्यूब का कोएफिशिएंट क्या आने वाला है हमारा 4। 4 क्या होगा पी क्यूब का कोएफिशिएंट। वैसे ही पी स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या आने वाला है हमारा 3। पी स्क्वायर का कोएफिशिएंट 3 और पी का कोएफिशिएंट क्या आने वाला है हमारा -2। यहाँ पर माइनस साइन आपको याद रखनी है। एग्जाम्पल 4 में देखेंगे अल्फा का कोएफिशिएंट 7 और बीटा का कोएफिशिएंट -4। तो दोस्तों आपको वेरिएबल और कोएफिशिएंट दोनों बात क्या होगी समझ में आ गई होंगी। अब देखते हैं टर्म्स भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एन एक्सप्रेशन क्या दिया हुआ है एन एक्सप्रेशन इन विच मल्टीप्लिकेशन इज ओनली ऑपरेशन। क्या पता है ओनली ऑपरेशन, उसमें क्या होना चाहिए सिर्फ एक ही ऑपरेशन, सिर्फ मल्टीप्लिकेशंस। अगर यहाँ पर देखेंगे तो 15 एंड एम में क्या है ओनली मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन। क्या है मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन। तो ये हुए हमारी फर्स्ट टर्म्स, ये क्या हुए हमारी फर्स्ट टर्म्स। अगर आगे प्लस आ गया, हमें प्लस नहीं चाहिए, ओनली क्या चाहिए ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद क्या है 3 एंड एन में क्या है रिलेशन, ऑपरेशन क्या है मल्टीप्लिकेशन। तो ये हो गई हमारी सेकेंड टर्म्स, ये हो गई हमारी 15 एम क्या हुई फर्स्ट टर्म्स एंड 3n क्या हो गई हमारी सेकेंड टर्म्स। वैसे ही अब एग्जांपल नंबर सेकंड में देखोगे तो 3x² ये क्या होने वाले हैं हमारी फर्स्ट टर्म्स, -4xy ये क्या होने वाले हैं हमारी सेकेंड टर्म्स एंड +5z ये होने वाले हैं हमारी थर्ड टर्म्स। एग्जांपल नंबर 3 में कितनी टर्म्स है हमारी 3, 4p³ ये हो गई फर्स्ट टर्म्स। प्लस आ गया, हमें ऑपरेशन क्या चाहिए सिर्फ मल्टीप्लिकेशन। प्लस आ गए तो वहां तक क्या हो जाती है हमारी टर्म्स खत्म हो जाती है। सेकंड टर्म्स क्या आने वाले हैं हमारी 3p²। यहाँ पर माइनस आ गया तो अगली जो टर्म्स आने वाली 2p वो क्या होने वाली है हमारी थर्ड टर्म्स। एग्जाम्पल नंबर 3 में कितनी टर्म्स है 3 टर्म्स। और एग्जाम्पल नंबर 4 में आप आसानी से बता सकते हो कि यहाँ पर 7 अल्फा ये होंगे हमारी फर्स्ट टर्म्स एंड -4 बीटा ये क्या होने वाले हमारी सेकंड टर्म्स। दोस्तों आपको वेरिएबल कोएफिशिएंट और टर्म्स ये तीनों बात अगर आ गई तो समझो कि आपको जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो सिंबल्स आते हैं, अल्फा आता है, बीटा आता है, ए आता है, एक्स आता है या कोई भी थीटा वगैरह आता है, तो उसका जो डर है वो आपसे क्या होने वाला है, आपका दूर होने वाला है। ये टेबल आप क्या कर लो कंप्लीट कर लो। चलो हम इसे क्या करते हैं कंप्लीट करते हैं। आपको क्या दिया हुआ है टर्म्स दिए हुए हैं। यहाँ पर क्या है सिर्फ सिंगल टर्म से 11m(n). यहाँ पर सिर्फ क्या है एक ही ऑपरेशन है, वो क्या है मल्टीप्लिकेशन का। उसमें से क्या करना है आपको कोएफिशिएंट क्या है और वेरिएबल क्या है। तो कोएफिशिएंट लिखेंगे आप जो इंटीजर से मल्टीप्लाइड बाय वेरिएबल्स। तो मल्टीप्लाइड बाय वेरिएबल्स जो है हमारा इंटीजर्स वो क्या है 11। तो कोएफिशिएंट क्या आने वाला है हमारा 11। और वेरिएबल में जो अननोन नंबर है, अननोन सिंबल्स, अननोन लेटर्स ये जो है वो क्या है हमारा m और n। तो वो क्या है होने वाले हमारे वेरिएबल्स, m और n क्या होने वेरिएबल्स। अब सेकंड देखते हैं। यहाँ पर क्या है -9। आपको माइनस साइन क्या करनी है याद रखनी है। सो कोएफिशिएंट क्या आने वाला है हमारा जो इंटीजर से वेरिएबल से मल्टीप्लाई -9। तो कोएफिशिएंट आने वाला है हमारा -9। अब लिखेंगे वेरिएबल्स। आप कहोगे यहाँ पर सर हमारे वेरिएबल तो x² और y² आने चाहिए, लेकिन यहाँ क्या करना है आपको सिर्फ जो वेरिएबल है वो क्या होने वाला है हमारा x और y, क्योंकि हमें सिर्फ अननोन लिखना है। ये जो स्क्वायर है वो तो हमें पता होता है, लेकिन जो x है वो क्या हमारा अननोन है। वैसे ही क्या होने वाला है y हमारा अननोन है। तो जो अननोन नंबर है, जो अननोन सिंबल्स है, जो अननोन लेटर है, उन्हें क्या कहते हैं हम वेरिएबल्स। अब थर्ड एग्जांपल में देखेंगे आप 6/5। आप कहोगे सर p का कोएफिशिएंट 6 होगा या 5 होगा। p का कोएफिशिएंट क्या होने वाला है 6/5, नहीं तो 5 होने वाला है नहीं तो 6, क्योंकि ये जो फ्रैक्शन है 6/5 ये क्या है वेरिएबल p से क्या है मल्टीप्लाइड है। जो वेरिएबल से मल्टीप्लाइड होगा उसे क्या कहते हैं हम कोएफिशिएंट। तो कोएफिशिएंट क्या आने वाला है हमारा 6/5 और वेरिएबल क्या होने वाला है p। अब यहाँ पर देखोगे आप सर यहाँ पर तो कोएफिशिएंट कोई नहीं है,
आप कहोगे कि सर इसका कोएफिशिएंट क्या आने वाला है। तो आसान है कि दोस्तों अगर आप किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आने वाला है, एज इट इज नंबर। सो मैंने इसे क्या किया, 1 से मल्टीप्लाई किया, ए को क्या कर लिया मैंने 1 से मल्टीप्लाई। आप बताओगे सर हाँ इसका कोएफिशिएंट तो आपको मिल गया, क्या आने वाला है 1। सो कोएफिशिएंट क्या आने वाला है हमारा 1 और वेरिएबल क्या आने वाला है हमारा ये। तो दोस्तों बहुत ही आसान है, वेरिएबल्स क्या है, कोएफिशिएंट क्या है, टर्म्स क्या है, ये आपको क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। क्योंकि हमें आगे चलकर ये बात जो है जब मैं बताऊंगा कि आपको इसमें वेरिएबल क्या है तो ये आपको सबको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। बहुत ही आसान है दोस्तों आपको वेरिएबल क्या है, कोएफिशिएंट क्या है, टर्म्स क्या है, ये तीनों बात क्या होंगी आपको समझ में आ गई होंगी। दोस्तों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आप आगे देख लेते हैं लाइक टर्म्स क्या होता है और अनलाइक टर्म्स क्या होता है। लाइक टर्म्स मतलब क्या होता है, टर्म्स विच हैव अ सेम वेरिएबल। लाइक टर्म में क्या होनी चाहिए, सेम वेरिएबल जो होनी चाहिए विथ सेम पावर, विथ सेम पावर, जिसे हम क्या कहते हैं, इंडेक्स कहते हैं, इज कॉल्ड लाइक टर्म्स। लाइक टर्म में क्या होने चाहिए, दोनों ही टर्म्स में क्या होने चाहिए, वेरिएबल क्या होने चाहिए हमारे सेम होने चाहिए। बट वेरिएबल सेम होने से कुछ नहीं चलेगा, उनका पावर जिसे हम इंडेक्स कहते हैं वो भी क्या होने चाहिए, हमारे सेम होने चाहिए। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं दोस्तों 2x 5x माइनस 2/5x। अगर यहाँ पर आप वेरिएबल देखोगे, यहाँ पर क्या है x, यहाँ पर भी x, यहाँ पर भी x, ये तीनों बात तो हो गई। हमारे तीनों टर्म्स में क्या है, वेरिएबल x है। अब उनकी पावर देख लेते हैं, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1 है। तो दोनों ही कंडीशन क्या हो जाती है हमारी, यहाँ पर सेटिस्फाइड हो जाती है। तीनों टर्म्स में क्या है हमारा वेरिएबल क्या है, सेम है। और तीनों में क्या है, तीनों टर्म्स में क्या है, जो वेरिएबल है उनकी पावर जिसे हम इंडेक्स कहते हैं वो क्या है 1 1, यानी वो क्या है सेम है। तो ये हो गई हमारी लाइक टर्म्स। सेकेंड एग्जाम्पल में देख लेते हैं दोस्तों -5x² y और सेकेंड टर्म्स है 6/7y²। यहाँ पर देखोगे आपको कोएफिशिएंट से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ क्या करना है, आपको वेरिएबल चेक करना है। उनका वेरिएबल क्या होने चाहिए, वहाँ पर सेम होनी चाहिए। यहाँ पर वेरिएबल देखोगे तो x और y है, यहाँ पर भी वेरिएबल देखोगे आप x और y है। अब दोनों को क्या करा, पावर चेक करो, अगर पावर भी सेम होगी तो उसे क्या कहेंगे हम, लाइक टर्म्स। यहाँ पर x की पावर क्या है 2, x की पावर क्या है 2, और सेकंड टर्म्स में भी क्या होनी चाहिए आपकी, x की पावर 2 होनी चाहिए। x की पावर यहाँ पर भी क्या है हमारी 2, x की तो चेक कर ली हमने। अब क्या करो y की यहाँ पर पावर क्या है 1, जहाँ पर कुछ नहीं रहता वहाँ पर क्या होता है 1, और यहाँ पर भी क्या है हमारा 1, यानी दोनों ही टर्म्स में क्या है हमारे, दोनों ही वेरिएबल है x y, और दोनों की पावर भी क्या है हमारी सेम है। तो इन्हें कहेंगे हम लाइक टर्म्स। अब देख लेते हैं अनलाइक क्या, अ टर्म्स विच नॉट अ लाइक टर्म्स, जो लाइक नहीं होंगी उसे क्या कहेंगे हम, अनलाइक टर्म्स। एग्जाम्पल और में देखिए दोस्तों 7xy 9y² -2xyz। अगर यहाँ पर देखोगे आप, यहाँ पर दो वेरिएबल है x एंड y, यहाँ पर वेरिएबल कितने हैं हमारे x एंड y, मतलब मगर यहाँ पर एक ही वेरिएबल है हमारा y, और हमें क्या बताया है कि लाइक टर्म में क्या होनी चाहिए, हमारे सेम वेरिएबल होनी चाहिए। यहाँ पर सेम तो नहीं है, तो ये क्या हो गई हमारी अनलाइक टर्म्स। सेकंड एग्जांपल में देखिए दोस्तों, यहाँ पर वेरिएबल है हमारे m n, वेरिएबल क्या है हमारे m n। सेकंड टर्म्स में भी क्या है हमारे वेरिएबल m और n। अब थर्ड टर्म्स में क्या है हमारे m और m। यहाँ पर वेरिएबल तो सेम हो गए दोस्तों, हमें और एक चीज़ चाहिए, उनकी पावर क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, जिसे हम इंडेक्स कहते हैं। मगर अगर आप यहाँ देखोगे m की पावर क्या है 1 है, और यहाँ पर क्या हो गई 2, और थर्ड टर्म्स में क्या है 3, तो ये भी क्या हो गया हमारे अनलाइक टर्म्स। क्योंकि हमें दोनों कंडीशन क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाइड होनी चाहिए, दोनों में वेरिएबल सेम होनी चाहिए, और उन वेरिएबल का पावर जो है वो भी क्या होनी चाहिए, हमारी सेम होनी चाहिए। सेकंड एग्जांपल में वेरिएबल तो सेम है सब टर्म्स में, लेकिन उनकी जो पावर है वो क्या है, अलग अलग है। तो ये भी क्या होने वाले हैं हमारी अनलाइक टर्म्स। तो दोस्तों आपको लाइक और अनलाइक टर्म्स भी क्या होंगे, समझ में आ गए होंगे। इसके आगे देखते हैं हम टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। थ्री टाइप्स है दोस्तों, उसे देखते हैं हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। दोस्तों हमने पहले देखा कि वेरिएबल क्या होता है, कोएफिशिएंट क्या होता है, टर्म्स क्या होती है, अनलाइक टर्म्स क्या है और लाइक
टर्म्स क्या है। अब देखेंगे हम टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। जो टर्म्स थी उस पे से क्या हो जाती है, हमारे जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसके क्या हो जाते हैं, कुछ टाइप्स हो जाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम फर्स्ट टाइप्स मोनोमियल। व्हाट इज मोनोमियल? एन एक्सप्रेशन विथ वन टर्म्स। एन एक्सप्रेशन विथ वन टर्म्स, जिस एक्सप्रेशन में सिर्फ एक ही टर्म्स रहने वाली है उसे क्या कहेंगे हम, मोनोमियल। फॉर एग्जाम्पल देख लिए 4x, यहाँ पर क्या है, सिंगल टर्म्स है तो उसे क्या कहेंगे हम, मोनोमियल। यहाँ पर भी 5/6 इंटू यम क्या होने वाला है हमारा, वेरिएबल। वर 5/6 क्या होने वाला है हमारा, कोएफिशिएंट। और यहाँ पर भी कितनी टर्म्स है, सिर्फ 1 है, तो इसे भी क्या करने वाले हम, मोनोमियल। थर्ड एग्जाम्पल में देखिए -7, यहाँ पर भी क्या है हमारी सिंगल टर्म्स है, तो इसे भी क्या करने वाले हम, मोनोमियल। सेकेंड टाइप से बाइनोमियल। बाइनोमियल में क्या होता है, एन एक्सप्रेशन विथ टू टर्म्स आर कॉल्ड बाइनोमियल। जिस एक्सप्रेशन में दो टर्म्स होंगी उसे क्या कहने वाले हैं हम, बाइनोमियल। बाय मतलब टू, बाय मतलब क्या होता है, टू। जिस एक्सप्रेशन में टू टर्म्स होंगी उसे क्या कहने वाले हैं हम, बाइनोमियल। यहाँ पर देखिए 2x, ये क्या हो गई हमारी फर्स्ट टर्म्स, प्लस आ गया 3y क्या होने वाले हमारी सेकंड टर्म्स। तो यहाँ पर कितनी टर्म्स हो गई हमारी, 2, तो ये भी क्या हो गया हमारे बाइनोमियल। सेकंड में देखते हैं 2l प्लस आ गए, टर्म्स क्या होती है, ओनली मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशंस। सो 2l ये क्या हो गया हमारा फर्स्ट टर्म्स, और +3 ये क्या हो गई हमारी सेकंड टर्म्स, तो ये क्या हो गई हमारी बाइनोमियल। अब थर्ड देखेंगे 3mn, यहाँ पर क्या आ गए माइनस, तो माइनस से पहले क्या हो गई, ये जो 3mn है वो हो गई हमारी फर्स्ट टर्म्स, और -5m²n ये क्या हो गया हमारी सेकंड टर्म्स, तो ये भी क्या हो गया हमारी बाइनोमियल। अब ट्राइनोमियल आप क्या करोगे, आसानी से कह दोगे। ट्राई मतलब 3, ट्राई मतलब 3, एन एक्सप्रेशन विथ 3 टर्म्स। जिस एक्सप्रेशन में 3 टर्म्स रहने वाली है उसे क्या कहने वाले हम, ट्राइनोमियल। यहाँ पर देखिए ये हो गई हमारी फर्स्ट टर्म्स, प्लस आ गया b क्या हो गई हमारी सेकंड टर्म्स, और प्लस आ गया c ये क्या होने वाली हमारी थर्ड टर्म। मतलब कितनी टर्म्स हो गई यहाँ पर 3, तो ये एक्सप्रेशन क्या हो गया हमारा ट्राइनोमियल। सेकेंड एग्जाम्पल में देखिए x², यहाँ पर माइनस आ गया, तो ये क्या हो गया हमारी x² फर्स्ट टर्म्स, -5x ये क्या हो गया हमारा सेकेंड टर्म्स, और +6 ये क्या हो गई हमारी थर्ड टर्म्स, तो ये भी क्या हो गया है, और ये भी एक्सप्रेशन क्या हो गया हमारा ट्राइनोमियल। अब थर्ड देखिए 7mn ये हो गया हमारी फर्स्ट टर्म्स, -8m² सेकेंड टर्म्स, और +9 ये यहाँ पर भी क्या हो गया हमारे 3 टर्म्स आ गए, तो वो भी एक्सप्रेशन क्या हो गया हमारा ट्राइनोमियल। अब दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ आपको, क्लासिफाई द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये जो नीचे दिए हुए है उन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या करना है आपको, क्लासिफाई करना है एज मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। आपको इन में से क्या करना है, क्लासिफाई करना है कि कौन सा ट्राइनोमियल है, कौन सा बाइनोमियल है, और कौन सा मोनोमियल है। मोनोमियल क्या है, बाइनोमियल क्या है, और ट्राइनोमियल क्या है, ये हमने ऊपर देखा। तो करते हैं दोस्तों इनको क्लासिफाई। 7x में टर्म्स कितनी है, 1। 7x में टर्म्स कितनी है, 1। जब 1 टर्म्स होंगी तो उसे क्या कहते हैं हम, मोनोमियल। तो ये क्या होने वाला है हमारा मोनोमियल। सेकंड देखते हैं 5y -7z। यहाँ पर देखोगे आप 5y हमारी फर्स्ट टर्म्स, -7z ये क्या हो गया हमारी सेकेंड टर्म्स। मतलब यहाँ पर कितनी टर्म्स आने वाली है, 2। अगर 2 टर्म्स होंगी तो उसे क्या कहेंगे हम, बाइनोमियल। तो एक एक्सप्रेशन क्या होने वाला है हमारा, बाइनोमियल। एक्सप्रेशन क्या होने वाला है हमारा, बाइनोमियल। अब थर्ड देख लो 3x³ -5x² -11। यहाँ पर देखोगे आप 3x³ ये क्या हो गया हमारी फर्स्ट टर्म्स, सेकेंड टर्म्स होंगी 5x², और थर्ड टर्म्स होंगी हमारी -11। यहाँ पर कितनी टर्म्स आ गई, 3 टर्म्स। अगर 3 टर्म्स होंगी तो इसे क्या कहेंगे हम, ट्राइनोमियल। क्या कहने वाले, ट्राइनोमियल। नंबर 4 देख लियो दोस्तों। यहाँ पर देखेंगे आप 5m ये हमारी फर्स्ट होंगी, और -3 ये हमारी सेकेंड टर्म्स होंगी। कितनी टर्म्स होगी यहाँ पर, 2। अगर 2 टर्म्स होंगी तो इसे कहने वाले हम बाइनोमियल। ये क्या होने वाला है हमारा, बाइनोमियल। नंबर 5 में क्या है, सिंगल टर्म्स। अगर सिंगल टर्म्स होंगी तो उसे कहते हैं हम मोनोमियल। उसे क्या कहते हैं,
मोनोमियल। और लास्ट वाला जो नंबर 6 है उसमें कितनी टर्म्स है, 3y² एक माइनस 7y सेकेंड और प्लस 5, यानी कितनी टर्म्स है वहाँ पर 3। तो वो क्या होने वाले हमारा ट्राइनोमियल। तो दोस्तों आपको टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में मोनोमियल क्या है, बाइनोमियल क्या है और ट्राइनोमियल क्या है, ये तीनों जो टाइप्स है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वो आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों इस पर क्या करते हैं हम, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इन जो मोनोमियल है, बाइनोमियल है और ट्राइनोमियल है, इनका एडिशन करते, इनका सब्ट्रैक्शन करते, इनका मल्टीप्लिकेशन करते, इनका डिवीजन करते। तो ये कैसे करते, हम तो आसानी से क्या कर लेते हैं, नंबर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। मगर जब अननोन वेरिएबल आ जाता है तो उनका एडिशन कैसे करते, उनका सब्ट्रैक्शन कैसे करते, उनका मल्टीप्लिकेशन कैसे करते, उनका डिवीजन कैसे करते, ये सब क्या करने वाले हम अगले वीडियो में देखने वाले हैं। तब तक क्या करिए, आपको इस वीडियो में अगर कोई डाउट होगी तो वो क्या करिए, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग 3R मैथ्स एकेडमी।